नमस्कार प्यारो बीकानेर। आज हम आए हैं सुजानदेह से स्थित भगवान शिव के भोलेनाथ के मंदिर में, जहां एक भव्य कथा चल रही है, जिसके कथावाचक हैं आसाराम जी व्यास। हमारे साथ कथावाचक जी मौजूद हैं। हम उनसे इस कथा के बारे में बातचीत करेंगे। महाराज जी, प्यारो बीकानेर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपको प्रणाम। जय जयकार। आपको भी खूब खूब आशीर्वाद, महादेव की कृपा। और इस श्रावण के महीने के अंदर, पुरुषोत्तम महीना जो चल रहा है, इसके अंदर आप जो है इस कथा मंडप के अंदर आए। और वैसे भी आपका नाम भी बहुत प्यारो बीकानेर है, आप बोल भी बहुत अच्छा प्यारा प्यारा रहे हो। तो महादेव की कृपा और महादेव का प्यार जो है आपके इस चैनल के ऊपर हमेशा बरसता रहे। आप इस पंडाल में आ गए तो इसका मतलब अब कृपा बरसनी शुरू हो गई, आगे भी खूब बरसती रहे। महाराज जी, एक बेसिक सा सवाल आपसे ये है कि ये जो अधिक मास है, इस अधिक मास के अंदर कथा का विशेष महत्व है, ऐसा क्यों? वो इसलिए है कि आप जो है देखिए कि ये महीना विशेष रूप से जो हुआ है, इस महीने के अंदर ये महीना ही भगवान नरसिंह भगवान ने, अभी जो कथा हुई भी थी, नरसिंह भगवान ने ही इस महीने को बनाया है। जैसे चतुर्मास कहा है कि चतुर्मास के अंदर हमें, जैसे पूरा बारिश का मौसम होता है, नदियाँ उफान के ऊपर, अभी देखा भी है कि हर जगह के ऊपर पानी पानी होया हुआ है। तो हमारे संतों ने, महात्माओं ने जो है ये घूम घूम करके सारा ये समझा हुआ है, सोचा देखा हुआ है, इन्होंने पूरे प्रकृति को देखा है कि किस समय के ऊपर हमें चलना चाहिए, किस समय हमें ठहरना चाहिए। तो महात्मा लोग इन 4 महीनों के अंदर ठहर जाते थे, ठहर करके जो है वो तपस्या करना। और इस ऋतु प्रवास जो है वो जो महत्वपूर्ण है। और इस महीने के अंदर चतुर्मास का भी एक महत्व है। चतुर्मास के अंदर ऐसा कहा है कि आगे शिवपुराण के अंदर ऐसी कथा आती है कि एक बार राक्षस को मारना था, लेकिन वो राक्षस जो था वो पुण्य भी करता था और पाप भी करता था। जब उनका पाप और पुण्य बराबर हुआ तो उस समय महादेव ने कहा कि मैं इसे मार नहीं सकता, और भगवान विष्णु ने भी कहा कि मैं इसे मार नहीं सकता। तो मारना हो तो पहले अपने पुण्य को बढ़ाओ। अगर हमें कोई भी किसी के प्रति कोई कर्म करना होता है तो पहले अपने कर्म को खूब ऊंचा करना होता है। तो उस समय जो है इन 4 महीनों के अंदर, विशेष करके 4 महीनों में, और हमें तो इस महीने के अंदर पुरुषोत्तम महीना तो विशेष ऐसे कहा है कि कोई भी हम जप करते हैं तो इस या विष्णु से संबंधित हो, चाहे नारायण से संबंधित, चाहे महादेव, क्योंकि विष्णु और शिव कोई अलग तो है ही नहीं। वैष्णव दोनों एक दूसरे के, जो कृष्ण कहते हैं कि शिव मेरे इष्ट हैं और शिव कहते हैं कि मेरे कृष्ण इष्ट हैं, तो दोनों एक ही हैं। इस महीने के अंदर अगर हम कोई भी जप करें तो उसका चतुर्गुना फल की प्राप्ति स्वतः ही हो जाया करती है। तो इस कारण जब पाप और पुण्य अपना जब बढ़ने बराबर हो जाए तो उस वक्त हमें जो है इन महीनों के अंदर ठहर कर के अगर कुछ करें, उस पुण्य को अपना जप करें तो अपना पुण्य बढ़ जाता है। तो उस समय जो है हमारे जीवन से सारी तकलीफ़ें इस महीने के अंदर ठहरने से ये ज़्यादा होती चतुर्मास तो हर साल आता है महाराज जी, लेकिन ये हैं। विशेष अधिक मास जो है, अधिक जिसको मास, मल मास कहते थे, पुरुषोत्तम मास, तो इसका क्या? मलमास इसका विशेष रूप से इसीलिए कहा है कि इसके अंदर जो है और कोई जो कर्म कांड संबंधित कोई दूसरे काम होते नहीं है, क्योंकि मलमास है। आप इसके अंदर जो है आप देखोगे सावन का महीना एक होता है, आगे आप पंचांग के अंदर देखोगे तो ये बीच वाला जो है वो पुरुषोत्तम एकदम केवल जो है उसको ऐसे ही कहा है कि पुरुषोत्तम का महीना। इसमें जो है केवल ईश्वरीय आराधना, इसमें आप ईश्वरीय आराधना करोगे तो, क्योंकि मल मास के अंदर ऐसा सिस्टम बताया है कि अपनी सारी जो ऊर्जा है थोड़ी कमज़ोर होने भी लग जाती है। उस वक्त जो है अगर आप अपनी दिव्यता बढ़ाओगे, अपने जप को बढ़ाओगे, अपने तप को बढ़ाओगे या सत्संग करोगे, तो इसके अंदर अपने जप तप कैसे होता है कि घर में बैठेंगे और कहीं करने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि अपना मन स्थिर ना हो, मन इतना ना लगे, इतना हम नहीं कर सकें। तो एक साथ बैठ करके हरिनाम का संकीर्तन भी करें तो एक साथ, मान लो अभी यहाँ पर जैसे 1200-1500 लोग बैठे हैं, 1200-1500 लोग मिलकर के अगर ये हरिनाम का संकीर्तन करें तो उस समय जो एक साथ मिलकर के जो घर्षण पैदा होता है, तो उस घर्षण से अपने अंदर स्वतः दिव्यता, एक व्यक्ति करेगा उसको भी 1500 का जितना फल मिल जाता है, और जो 1500 मिलकर के करते हैं तो उनको तो पुण्य की। इस जो संदेशर में हो रही है कथा, इसमें क्या? सुजानपुर के अंदर ऐसा राजू जी है और ये सारे कछावा जी और बैठे हैं। ये मूल रूप से जो ये कथा जो है राजू जी ने कहा था कि करके करा रही जयदेव हो रहे हैं, तो उन्होंने जो है मिलकर सारी महिला शक्ति ने कहा कि भाई कथा करानी, ये तैयार हो गए, इन्होंने किया। यहाँ इसकर स्थान वैसे संतों का स्थान है, बड़े
संत महात्मा लोग यहाँ पर हुए। और यहाँ पर जब मैं आया था पहली बार तो इन्होंने बताया कि रामदेव जी की इतनी कृपा हुई है कि यहाँ पर समाधि, जीवित समाधियाँ भी जो है यहाँ पर है। तो इन्होंने ऐसी तपस्या की थी और उन्होंने रामदेव जी से केवल इतना ही मांगा था कि महाराज जी इनके जो है आँख नहीं है, तो बाबा ने जो है इनको आँखें दे दी थी यहाँ पर। तो यहाँ होता क्या है कि जगह का ही महत्व होता है, स्थान का, कि किस स्थान में प्रधान वैसे कहाँ है, लेकिन यहाँ ये स्थान ऐसा है कि यहाँ आओगे ना तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा एक जागृत हो जाएगी। यहाँ के जैसे श्रोता हैं, इतने श्रोता बैठे, तो ये श्रोता जो है इतने ध्यान से, इतनी प्रेम से, इतने भाव से कथा सुन रहे हैं कि एक शब्द के 4-4 शब्द स्वतः ही निकलने लग जाते हैं। तो ये प्रेम होता है कथा के अंदर, जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रेम। परीक्षित जैसे परीक्षित भूल गए थे कि हमें प्यास नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है। सुखदेव जी ने कहा था भागवत के अंदर कि राजन 4 दिन हो गए बैठे बैठे, अब तो तुम कुछ कर लो, वो जलपान ग्रहण कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, जो आप शब्द बोल रहे हैं ना, उसी से जो है हमारी भूख और प्यास जो है वो मिट रही। तो ये हम इनको कहते हैं कि थोड़ा प्रसाद ले लो। 4-4 घंटे लगातार ना तो ये पानी पीने के लिए उठ रहे हैं, ना ये जल पीने के लिए उठ रहे हैं, एक जगह के ऊपर बैठे बैठे सारे जो है एकाग्र भाव से कथा सुने। तो इसका मतलब है कि ये जगह का ही सारा जो है वो चमत्कार है। और पीपली वाले महादेव तो जो है वो बहुत वर्ष से हैं और पीपले वाले महादेव की असीम कृपा है। कृपा वर्ष। धन्यवाद महाराज। ये जो कथा चल रही है, इस कथा में ये कब से कब तक है और क्या चल 18 तारीख से 26 तारीख तक है। 18 तारीख से 26 तारीख तक है। 26 तारीख तक है। 26 तारीख तक। तो इसके अंदर जब शुरू हुई थी तो कोई झांकी वगैरह या जब समाप्त होगी या क्या कुछ विशेष है इसमें? नहीं, झांकियाँ वाकियाँ, रैली, डीजे से साउंड, पूरी शोभा यात्रा पूरी निकल ही गई थी। सुबह यात्रा निकली। शोभा कहाँ से कहाँ तक? रामदेव जी मंदिर से पूरे गांव के चक्कर लगाया था। तो इस कथा में रामदेव जी के भजनों का भी समावेश आप लोगों ने किया है, तो उसका, भगवान शिव की कथा तो चल ही रही है साथ में, उसका क्या? क्योंकि बाबा रामदेव जी यहाँ खुद विराजमान है। सुजानदेश्वर की धरती पर जो संत देवसीदास जी, हिरानंद जी, जिन्होंने रामदेव जी को यहाँ साक्षात प्रकट करते थे, इसीलिए बाबा को मनाना बहुत ज़रूरी है। और पीपली महादेव को तो मनाते ही हैं। और अंत में इस कथा में भंडारा का भी आयोजन रखा है। सभी गांव वासियों को सूचित किया है कि प्रसाद लेने सबको आना है। और आपसे ही निवेदन है कि सबको प्रसाद लेने आना है। बहुत अच्छा पाठ हो रहा है, महाराज जी की कृपा से सभी भाग ले रहे हैं। बीकानेर की जनता के लिए, विशेषकर इस क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? बीकानेर की जनता के लिए और यहाँ की जनता के लिए एकदम शांत स्वभाव से बैठी है, कोई इधर उधर कुछ नहीं होते। जहाँ बैठी है वहीं 4 घंटे तक बैठी है। नहीं, चैनल के माध्यम से कोई आप बुलाना चाहें कुछ ऐसा? चंदन से तो है, सब 2 दिन का वो रहा है, 2 दिनों में जो भी आए तो आना चाह सकते हैं, आए तो। भंडारा रखा है भंडारा 26 तारीख को 4 बजे महाराज जी से टाइम ले लेंगे, टाइम के बाद में स्टार्ट करेंगे। 4 बजे क्या बजे? 4 बजे बाद में स्टार्ट होगा। ठीक जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आयोजक मंडल। अब कथा का नज़ारा देख सकते हैं आप, बहुत सारे हजारों की संख्या में महिलाएं और है। धन्यवाद।